आज की ये क्राइम की कहानी एक मासूम लड़की के कत्ल की कहानी है जो अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए घर से निकलती है और कभी वापस नहीं आती है। उसने सोचा था कि मैं अपनी प्रेमी के साथ अपना जीवन यापन करूंगी और उससे शादी करके जीवन भर खुश रहूंगी और खुश रहने के साथ ही अपने घर वालों को भी मना लूंगी। उस लड़की के साथ आखिर क्या होता है? जब इस केस का खुलासा होता है तो क्षेत्र के लोग भौचक्के रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया गया होगा। जी हाँ, आज की एक लड़की के कत्ल की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश राज्य के एक ज़िला लगता है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद ज़िले का थाना लगता है सिरसागंज, और उस क्षेत्र का गांव है किठौर। 16 साल की एक खुशबू नाम की लड़की अपने घर से बाहर जाती है और कभी वापस लौटकर नहीं आती है। ये घटना है 21 नवंबर 2020 की, मतलब अब से 3 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया और इस केस का खुलासा उसके 3 साल बाद होता है। दरअसल 2018 में खुशबू को परिवार के लोगों ने खुश होकर एक साइकिल दी थी और साइकिल को सिखाने के लिए पड़ोस में ही रहने वाले एक गौरव नाम के लड़के को कहा कि मेरी बेटी को आप साइकिल सिखा दो। इसी बात को लेकर गौरव उसे साइकिल सिखाने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। महज 8वीं क्लास में पढ़ने वाली खुशबू और 12वीं क्लास में पढ़ने वाला गौरव एक साथ घूमने लगते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही देखते देखते सन 2020 आती है और खुशबू गौरव पर शादी का दबाव बनाने लगती है। जब गौरव पर दबाव बनाती है तो गौरव उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है और वो 21 नवंबर 2020 को अपने घर से निकलती है और लापता हो जाती है। आखिर खुशबू कहाँ जाती है और उसका प्रेमी गौरव का भी पता नहीं चल पाता है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और उसके साथ ही पुलिस में जाते हैं और पुलिस थाने में, सिरसागंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और एक आरोप और लगाते हैं कि गौरव नाम का व्यक्ति मेरी बेटी को बहला फुसला कर कहीं ले गया है, क्योंकि ना गौरव का पता था ना ही उसके पूरे परिवार का पता था और घर में ताला लगा होता है। पुलिस इस मामले की सख्ती से जांच करती है और जांच के आधार पर ना तो गौरव का पता चलता है, ना ही उसके परिवार का, और ना ही खुशबू का पता चलता है कि आखिर खुशबू के साथ क्या हुआ है और कहाँ वो अपने प्रेमी के साथ गई है। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और सन 2022 आती है। तो सन 2022 में एक एसएसपी होते हैं जो इस केस के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और इस केस को खुलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो एक टीम गठित करते हैं और उस टीम को आदेश देते हैं कि खुशबू और गौरव के केस को सुलझाया जाए, उस केस का खुलासा किया जाए। पुलिस की टीमें काम कर रही होती हैं तो गौरव की कभी लोकेशन कहीं मिलती है तो कभी कहीं मिलती है। 2023 में जब गौरव को पुलिस लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार करती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। वह बताता है कि खुशबू मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे वह काफ़ी परेशान था और वह खुशबू से प्यार नहीं करता था, सिर्फ खुशबू उससे प्यार करती थी और उसे उसके गले की हड्डी बन गई थी। जब उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा तो मैंने उसके मर्डर की प्लानिंग की और एक स्क्रिप्ट लिख डाली जिसमें उसका कत्ल लिखा हुआ था। ऐसी स्क्रिप्ट कि 21 नवंबर को जब वो अपने घर से गई थी अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए, तो उसी दौरान वो गौरव के घर जाती है और उसी दिन उसका कत्ल हो जाता है। जब कत्ल हो जाता है तो उसका कत्ल गला दबाकर किया जाता है और उसी के कमरे में उसको दफना दिया जाता है और भूसे की और गेहूं की बोरियां रख दी जाती हैं और उसके ऊपर कूलर रख दिया जाता है। जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस जब गौरव के घर गांव जाती है, ताला तोड़ती है और जब उस लड़की की लाश को निकालती है तो मोहल्ले के लोगों में और गांव के लोगों में भौकाल मच जाता है कि 4 कदम की दूरी पर हमारी बेटी की लाश गड़ी थी और उसका आज कंकाल मिला है और हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि लगातार परिवार के लोग सोचते थे कि काफ़ी समय हो गया है, अगर शादी भी उसने की है तो शादी के बाद भी
जोड़े में हमारे घर आएगी तो हमारे घर में खुशियाँ लाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस जब आती है तो पता ही चल जाता है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है और उसका 2 साल पहले ही जिस दिन वो घर से निकली थी उसी दौरान उसका कत्ल कर दिया गया था और उसे दफना दिया गया था। पुलिस ने इस केस का खुलासा ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को जागरूक भी किया और उन्हें आगाह किया कि आगे से अपने बच्चों पर ध्यान दें। हमारा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि भविष्य में आपके साथ भी ऐसी कोई घटना ना हो पाए। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।